श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। सभी परमहंसों महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुराभिजातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वेषु पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनमो करि प्रणाम। उगरहि विकट कपाट समरथ जिन्हे के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश। साथ जानी कृपा करो बुद्धि जो बख्शीश। बुद्धि जो बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी बया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सो जाहिर कहावत हक हुक्म। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीता गए। सो अब जाहिर होत है कहावत हक हुक्म। कहावत हुक्म हक। अब तुम सुनियो मोमिनो देखो अपने कदम। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज। अब तुम सुनियो साथ जी देखो अपने कदम। सुंदर साथ जी, कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी में आए और नौतनपुरी में 14 वर्ष तक निष्ठावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। और श्रवण के उपरांत इनके ऊपर जो कृपा हुई वो कैसे हुई, तो उसके पहले कसौटी के रूप में शारीरिक कष्ट हुआ और उस कसौटी की सीमा को पार कर गए और कसौटी में खड़े उतरे। तो फिर क्या हुआ, कथा सुनते हुए 10-15 दिन हुए तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दर्शन देने
वाले स्वरूप कौन थे? तो वह अति सुंदर सुंदर और ईश्वर अवस्था वाले सुंदर स्वरूप जो स्वरूप खेला वृंदावन में जो स्वरूप खेला था, आत्म अक्षर जो धनिधाम वही स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया और उनने फिर सारी हकीकत उनको बताई। जो ये अपने घर से निकले थे कि मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ मेरे भरतार, ये प्रश्न को लेकर के निकले थे। अब वो प्रश्न स्वयं उनसे कह रहे, तुम कौन, मिटाई क्यों कर, कहाँ है तेरे भरतार, नारदू कौन, तो संकीर्तन कर तो विचार। इनने कहा हम इतना ही जानते हैं, आप हमारे काबिल तो इतना ही जान पा रहे हो तो आओ बता रहे। तो उनके निज स्वरूप की पहचान करवाई कि तुम परम धाम में तुम्हारी पराक्रम सुंदर भाई की वासना है, सुंदर भाई हो, और यहाँ तुम पहले ब्रज में आए थे, रास में आए थे, और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी तुम देखने की, तो एक तीसरे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पूरा बनाया है। और तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मणाएं आई हैं, उनको फिर जगह करके तात्म महामंत्र हम दे रहे हैं। तो उसके द्वारा सारी ब्रह्मांडा को जागृत करके अपने घर वतन ले आओ, और फिर तुम्हें जो पूछना हो पूछ लो। फिर इस तरह से प्रत्यक्ष में हम आपको दर्शन नहीं देंगे, धनी कहाँ जाओगे, आकर तुम्हारे अंदर बैठूंगा। तो वो उनके शरीर के अंदर ही अंतःकरण में विराजमान हो गए श्री कृष्ण जी। तो फिर क्या हो गए, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, धनी अंदर विराजमान होने से धनी श्री देवचंद्र जी। अब इनको सारी आकर धनी बैठे हैं, आज इस लीला का अवतरण हो रहा है, तो अखंड परम धाम इनकी दृष्टि पहुंची। वो इनको 25 पक्ष का वर्णन करके बताएंगे सुंदर साहब को, अखंड व्रत कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, जो 14 वर्ष श्रीमद भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, अखंड व्रत अखंड रास, पर वो कहाँ है कोई नहीं बता सकता है। अब सारी आकड़ियां धनी अंदर बैठे हैं, तो खुलने लगी इनको, आत्म हो फजर, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो गया। राजी महाराज विराजमान है, धनी विराजमान है, तो सारी आकड़ियां खुल रही है। कल आप लोगों ने प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुना था, और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान, ये हमारी बुनियाद। फिर उनको क्या है, गांधी भाई को क्या हम नहीं आएंगे आपकी कथा श्रवण करने के लिए, गांधी भाई को पकड़ करके सारी हकीकत बताई। अब राज मंदिर में ये चर्चा कर रहे हैं, स्वामी देवचंद जी महाराज और गांधी भाई श्रवण कर रहे हैं, उनके द्वारा ब्रह्मलीला की जानकारी लोगों के तक पहुंची। तो एक से सुनकर अनेक लोग इनकी चर्चा में आने लगे। तो कौन आ सकता है, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो अब फिर उसकी लास्ट चपाई कह रही थी, ये अपनी बुनियाद है, हमारे निजान संप्रदाय की बुनियाद यहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभ कब हुई, कहाँ से हुई, तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूहला मिसल गाजी मोमिन प्रेतव, फिर वहाँ से इनकी जीवन यात्रा शुरू हुई कि किस तरह से उमरकोट में जन्म हुआ, और वहाँ से परमात्मा की खोज करते हुए भोज आए, कच्छ में रहे, और फिर यहाँ नर्तनपुरी आए। सारी हकीकत और कैसे श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, सारी हकीकत गांधी भाई को बता रहे हैं। और ये हमारी बुनियाद उन्होंने बताई कि किस तरह से निजानंद संप्रदाय की बुनियाद शुरू हुई। कल आपको ने सुना था अंतर ध्यान लीला की सुनी थी कि अंतर ध्यान हो गए धनी हमारे, और गुम्मट जी में साक्षात विराजमान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए, उनके साथ जब धनी ने मंगला जी ने घोषणा की कि अब मेरी सुंदर परम धाम जा रही है, तो मैंने घोषणा किया, तो क्या हुआ, सुंदर साथ ने अपने शरीर का परित्याग करके, अनेकों सुंदर साथ ने अपने शरीर का परित्याग करके आत्मा जो थी धनी की चरण में पहुंच गई। अभी जो 2 प्रकरण आप सुनेंगे वो उन्हीं बलिदान के प्रकरण है कि धनी के साथ कैसे सुंदर साथ चल रही है। तो वो परिक्रम आप सुनिए। तो अब सुनिए साथ जी, तो क्या सुनना है, जो मोमिनों ने धनी का सुना कि हमारी स्वतः परम धाम लग रही है, ऐसा सुना तो उन लोग धनी की वियोग की कल्पना करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया और आत्मा के चरणों में। तो ऐसे मोमिन जो ऐसे शरीर को छोड़ करके चले गए उनके साथ, उनकी लीला, उनका आचरण देख करके और जगाओ अपनी आत्मा को जागृत करना है। साथ चले जिन बात सो देत नसीहत आत्म, देत नसीहत आत्म, साथ चले जिन बात सो। जिस प्रकार सुंदर साथ ने अपने शरीर का परित्याग किया, धनी हमारे चले गए, अरे धनी हमारे चले गए, ऐसा सुना और तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसे सुंदर साथ का आचरण को जो है उनको हम जब देखते हैं तो उनका आचरण हमारी आत्मा को शिक्षा प्राप्त करती है, शिक्षा प्रदान करने वाली है। क्योंकि नसीहत क्या उपदेश,
हमारे आचरण, उनका आचरण जो है इस तरह के चल करके हमारी आत्मा को उपदेश दे रही है। कुछ किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहेब। अब श्री जी साहेब जी 1751 में अंतर्ध्यान हुए और बाईजीराज केश कुंवर बाईजीराज जो है वो 1750 में वो अंतर्ध्यान हुए। तो बाईजीराज कौन है? तो तेज कुंवर बाईजीराज, तेज कुंवर बाईजीराज जो महाराज जी का मंदिर है, बाईजीराज मंदिर पन्ना जी में, वो कौन किसका है? तेज कुंवर बाईजीराज का है। और उनके अंदर अमलावंती की वासना है, ठीक है ना, अमलावंती की वासना है। और सुंदरबाई श्यामा जी के अवतार वो सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज। और ये जो बाईजीराज है तो कौन है? अमलावंती की वासना। कई सुंदर साहब कहते हैं महारानी माँ, ये हमारी माँ है, महारानी माँ कहते हैं सुंदर साहब जी। अगर वो माँ है तो स्वामी जी कौन हुए? हमारे पिता हुए। और हम कौन है? उनकी अंगनाएं हैं। तो फिर अंगना में तो वो पति पिता कैसे हो गए? तो वो श्यामा महारानी हमारी सुहान है, हमारी सुहान है। और धनी हमारे आत्म के दुल्हा है, वो प्रियतम है हमारे। तो अमलावंती की वासना तेज कुंवर बाई जी अंतर्ध्यान हुई 1750 में। तो अमलावंती की जो वासना थी उनकी, वो कहाँ चली गई? मेरा ठाकुर के धाम हृदय पहुंच गई। जीत चली सब साथ में सब धन धन करे अब। जीत चली सब साथ में सब धन धन करे अब। कैसे जीती? सबसे पहले प्रियतम के पहले अगर अन्ना धाम चल जाए तो वो तो सौभाग्य की बात है। तो धनी हमारे उनके सामने इन्होंने अपना तन छोड़ दिया। तो ये मावी संसार की बाजी को जीत करके वो कहाँ गई? मेरा ठाकुर धाम हृदय में विराजमान हो गई। सब सुंदर साथ के बीच में धन्य धन्य हुई। संवत 1750 में वैशाख सुदी अष्टमी। अंतर्ध्यान में बाईजीराज तेज कुंवर बाईजीराज तो 1751 है, 1750 है और वैशाख सुदी अष्टमी है उस दिन। और वार क्या है? वार बुध पोहर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमीन। अपने जाए जमीन। वार बुधवार है, पोहर दिन चढ़ते अर्थात प्रातः काल का 9 बजे का समय है, अपने ठौर जमीन। ठौर उनका कहाँ है ठिकाना? अभी तो कोई परधाम जा नहीं सकता है। तो मेरा ठाकुर के हृदय में आप अमलावंती की वासना उनके हृदय में विराजमान हुए। जिस तरह से पूर्वाई का अंतर्ध्यान आ गया ना धाम, तो उनके आत्मा के अंदर अमलावती की वासना थी, कहाँ चली गई थी? उनके हृदय में। ऐसे ही अभी भी तेज कुंवर बाई जी के अंदर अमलावती की वासना है और श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गई। संवत 1751 साढ़ के महीने। अब संवत 1751 है, श्री जी के अंतर्धान के बारे में बता रहे हैं। तो संवत 1751 आषाढ़ का महीना। अब कब गए? अपन कहाँ मनाते? श्रावण का महीना, श्रावणवती चौथ बनाते। तो इसमें आषाढ़ क्यों लिखा? सुंदर साथ जी आषाढ़ इसलिए लिखा है, हमने कल बताया था कि गुजरात वगैरह प्रांत में अमावस्या महीना प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ पूर्णमासी से महीना शुरू होता है। तो वहाँ आषाढ़ थे, हमारे यहाँ श्रावण। तो ये श्रावण कहो या आषाढ़ को एक ही बात है। तो आषाढ़ को चौथ के दिन अंतर्ध्यान होने का समय है। दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुँचे धाम में अपने। चौथ का दिन है वो पिछली रात, अर्थात 2 घड़ी रात्रि बाकी है, 5:15 बजे का समय है, तब श्री जी आप अंतर्ध्यान हुए हैं। वार शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी 2 घड़ी रात 2। वार उस दिन कौन था? शुक्रवार था। चौथ के दिन शुक्रवार था, जिसको कुरान में जुम्मा कहते हैं। और पिछली घड़ी रात्रि मतलब चौथ लगने में 2 घड़ी रात्रि बाकी थी, 5:15 बजे का समय था। उस समय धनी हमारे अंतर्ध्यान हुए हैं। पहुँचे अरस अजीम को दारुल बका कया सोए। पहुँचे अरस अजीम को दारुल बका कया सोए। कहाँ पहुँचे? उनकी सुरता अरस अजीम। अरस माने परम धाम, अजीम माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो हमारा घर परम धाम है, उनकी सुरता वहाँ पहुँची। और कहाँ? कहा दारुल बका सोए। दारुल बका क्या है सुनसा जी? दारुल का अर्थ होता है उत्तम दरवाजा, बक्का का अर्थ होता है अखंड।
अखंड परम धाम जाने का दरवाजा कहाँ है? 5 पद्मावतीपुरी धाम, गुम्मट साहिब, जिसको दारुल मक्का करके कहा है, जो परम धाम जाने का उत्तम दरवाजा है, वहां वो नूरी तन से चंदन के ढोले पर विराजमान हो गए। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, जिन मोमिनों ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को पहचान लिया कि ये तो अक्षराती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, धाम के धनी हैं, जिन ब्रह्मणों ने पहचान लिया धनी के रूप में, उन्होंने धनी के साथ चलने के लिए कमर कसरी। सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर, सौंपी आत्म कदमों सब हुए सब ऊपर। धनी चले गए हमारे बीच में, और ऐसा वियोग अंदर आया और तुरंत अपना शरीर को परित्याग करके अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दी। वो हुए सब ऊपर। जितने भी ब्रह्मोमिन हैं उनके सिरदार शिरोमणि की शोभा इनको मिली धनी के साथ जाने की। जिन ढील के खिन एक करी सुन के पानी किया हराम, जिन ढील एक न करी सुन के पानी पिया हराम। तो जिसने भी सुना प्रियतम चले गए, तो उनके साथ में जाने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई और रुक करके पानी पीना भी अनुचित समझा और तुरंत अपने शरीर का परित्याग करके उनके साथ चल दिए। हम पहुंचे सेवा में और न कोई काम, और न कोई काम, हम पहुंचे सेवा में। कौन कह रहा है? स्वामी लालदास जी कह रहे हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसे ही सुंदर साथ के साथ हम भी तो थे और हम उनकी सेवा के अलावा हमारे मन में अन्य कोई माया विचार नहीं थे। श्वास न खाया बीच में छोड़ी न सायद, छोड़ी न सायद, श्वास न खाया बीच में। ऐसे सुंदर साथ तो प्रियतम चले गए। ये सुन करके श्वास लेना भी अनुचित समझा और छोड़ी न शायद, वो समय शायद मैंने समय जब प्रियतम चले उनके साथ वो शायद समय नहीं छोड़ा और तुरंत अपने शरीर का परित्याग करके आत्मा धनी के चरणों में पहुंचा दी। उठे धाम वतन में फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज क्यामत है। ऐसी ब्रह्मज्ञाएं जिन्होंने शरीर त्याग दिया और राजी महाराज के चरणों में अपनी आत्मा समर्पित कर दी, ऐसे ही तो मोमिन वतन परम धाम में उनकी सुरता जागृत होगी। और जागो कुरान में क्या किया? फरदा रोज क्यामत। फरदा रोज माने कल के दिन होने वाली क्यामत, वो ही तो है जब आत्मा हमारी क्यामत कब होगी? तो जब हमारी आत्मा जागृत हो जाए उसके लिए उसी दिन फरदा रोज क्यामत है। ऐसे मोमिन जिन्होंने पहचान लिया अपने प्रियतम को और तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया, उनके लिए कुरान में फरदा रोज क्यामत इसी को कहा गया है। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, घेर लिया घेन, हम साथ देखत रहे। हम कौन? स्वामी लालदास जी। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हमारे प्रियतम जाते हुए हम देखते रहे, हमने शरीर का परित्याग नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिन घेर लिया घेन, घेन माने नशा, ये मायावी संसार के नशे ने हमें घेर रखा, माया के हम पड़े रहे मोह में और हमने परित्याग नहीं किया। पर आगे आएगा कि क्यों परित्याग नहीं किया? धर्म का हुक्म नहीं था। ये भी तो बेशक पहचान और क्यों ना छोड़े? लालदास महाराज को माया का नशा हो सकता है, जिन्होंने सब कुछ तो छोड़ दिया। तो हम घेर लिया घेन, कौन ने घेरा? तो माया जो नशा है मायावी उसके घेरा। तो उनको न माया का नशा नहीं है, पर वो अपने आप को ऐसा कह रहे हैं कि हम ऐसा हम मायावी नशा में पड़ गए, माया के चक्कर में पड़ गए और हम धनी हमारे जग गए, उनके साथ हम नहीं चले। जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन, जिन्होंने भी शरीर का परित्याग नहीं किया, स्वामी लालदास जी कहते हैं हमने छत्रसाल केशवदास महाराज अग्रणी सुंदर साथ है ये, और उन्होंने शरीर का परित्याग नहीं किया। तो चौपाई फिर से पढ़िए। जब आंखें खुली ताए क्यों न पड़े चैन, जब होश आया, आंखें खुलना मानना है होश आना, जब होश आया अरे हमारे प्रियतम चले गए, होश आया। तो जब तो माया के नशा में थे, बेहोश थे हम, पर जब होश आया तो क्या हुआ? क्यों नहीं न पड़े चैन। प्रियतम के बिना चैन नहीं पड़ता है। दर्द न आया धनी का बिछड़ते न उड़ी अरवाहे, दर्द न आया प्रियतम का, धनी हमारे चले गए। ऐसा सुन करके हमारे हृदय में उनके प्रति
वियोग का दर्द उत्पन्न हुआ और धनी से बिछड़ते हुए हमारी अरवा अर्थात मेरी आत्मा ने शरीर का परित्याग नहीं किया। साथ मैंने तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। साथ मैंने उनका मुख ऊंचा होगा, साथ में परमधाम के अंदर ब्रह्मणाओं के बीच में उनका सिर कैसे ऊंचा होगा। जीती बाजी हार गई ये दर्द बड़ा मोमिन। जीती बाजी हार गई दर्द बड़ा मोमिन। जीती बाजी जीत करके हम बाजी जब हार जाते हैं उसको क्या कहते हैं कि दर्द बड़ा मोमिन। बेशक पहचान थी, जीतना क्या था, धनी की बेशक पहचान थी, उनके साथ रात दिन रहते थे और हमें पहचान थी, फिर भी हम शरीर का परित्याग नहीं किया तो ये जीती हुई बाजी को हम हार गए। हार गए तो क्या हुआ कि दर्द बड़ा मोहन के हृदय में बहुत असहनीय दर्द है कि हम अपने प्रियतम को पहचानते थे फिर भी हमने अपने शरीर का परित्याग नहीं किया। एक कहने में न आवत बहुत भारी हो सी रोशन। बहुत भारी हो सी रोशन, ये कहने में इतना असहनीय दर्द है ये प्रियतम से बिछड़ने का कि हम प्रियतम के साथ नहीं जा पाए। ऐसा असहनीय दर्द कहने में ना आवी, वो दर्द कितना है उसका वर्णन नहीं हो सकता। बस बहुत भारी हो सी रोशन। जब अध्यात्म जागृति होगी ये बात जब जाहिर होगी तो बहुत दुख होगा और संताप करना पड़ेगा। ना तो सिरदार शिरोमण थी बेशक पहचान। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान। सिरदार शिरोमणि कौन थे? स्वामी लालदास जी, केशवदास जी, नवरंग जी, छत्रसाल जी जैसे सिरदार अग्रणी सुंदर साहब थे और बेशक जिसमें कोई संदेह नहीं है प्रियतम की पहचान थी। ये मेरे दूल्हा है, मेरे प्रियतम है, हमें लेने आए, फिर भी हमने शरीर का परित्याग नहीं किया। पर आखिर पखत फल समय हाय हाय हमें कछु न रहा ईमान। हाय हाय हमें कछु न रहा ईमान। आखिर फल समय कौन सा फल? अंत समय वो फल मिलने वाला था कि एक दुल्हा के साथ उसकी दुल्हन जाती है। वो फल इस सौभाग्य की बात है कि दुल्हा चला जाए उसके साथ उसकी दुल्हन की तड़प करके चली जाए। वो फल मिलने वाला था, वो फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। है कहाँ रही जान बिना हमें न हुई दूसरा चढ़ गए। हाय हाय हमें कछु न रहा ईमान। ईमान है हमें प्रियतम के प्रति जरा मात्र भी विश्वास न रहा। हमने अपने शरीर का परित्याग क्यों नहीं किया? निस्बत हमारी ना रही ना तो वतन हमारो श्री धाम। ना तो वतन हमारो श्री धाम, निस्बत हमारी ना रही। निस्बत क्या है? संबंध। हमारा संबंध क्या है? परम धाम का नाता क्या है? उनसे हमारा क्या संबंध है? अंगी अंगना का संबंध है। तुम दुल्हा में दुल्हनी हो ना जानो बात, अंगी अंगना का है। उस निस्बत को भी हमने नहीं पहचाना, उस संबंध को भी नहीं पहचाना। मेरा दुल्हा है मेरी आत्मा का, मैं उनके अंगना हूँ। उन्होंने शरीर को परित्याग किया, तुरंत हमें कर देना चाहिए था। तिन सामे न देखिया सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम। छुड़ाया दज्जाल ने ठाम। ठाम माने रहने का स्थान। ठाम क्या होता है? रहने का स्थान। सो छुड़ाया दज्जाल ने। कौन दज्जाल? माया मोह रूपी दज्जाल ने हमारा घर से हमारा रिश्ता तोड़ दिया। हम परमधाम से विमुख हो गए, हमारे प्रियतम गए, हमने अपने शरीर का परित्याग नहीं किया। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत। पशु भी होते हैं, हंस होता है ना, हंस जब मरता है तो हंसली जो है तड़प तड़प के बहुत प्राण दे देती है। तो ऐसा तो पशु भी नहीं करता जिन माया की प्रीत। माया की प्रीत कैसी होती है? स्वार्थपूर्ण प्रीत होती है। स्वार्थपूर्ण प्रीत होती है माया की। तो पशु भी ऐसा नहीं करते हैं, वो भी अपने उसमें चले जाते हैं। और हम क्या है? पशु से भी बदतर हो गए कि हम अपने धनी के साथ नहीं जा पाए। हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई रीत। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा। धनी कह रहे हैं, जो लाला स्वामी कह रहे हैं, हम सुंदरता से कुछ नहीं बन पड़ा और संसार की रीति का भी पालन नहीं कर पाए। जो स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है उस रीति का भी पालन नहीं कर पाए और अपने प्रियतम के साथ हम नहीं गए। ए रहे श्री राज के हुक्म में और न कोई उपाय। फिर स्वामी लालदास जी कहते हैं, जो सुंदर साहब रह गए, शरीर का परित्याग नहीं किया, वो राज्य का हुक्म से ही यहाँ रह गए
और हुक्म के सामने कोई उपाय नहीं हो सकता है। धनी का हुक्म जैसा होता है वैसे ही होता है, उनके सामने कोई उपाय नहीं चल सकता है। जान सिरो मन क्यों रहे पर हुक्म कछु ना बसाए। तो अन्यथा जान से रोमणी अग्रणी सुंदर साहब लालदास महाराज नवीन स्वामी केशवदास वगैरह जान से रोमणी बेशक पहचान है धनी की कि हमारे प्रियतम है, और फिर क्यों संसार में रह गए, पर धनी के हुक्म के सामने हमारा कोई बस नहीं चलता है। कहा लोग हूँ मैं इनकी धिक धिक हुआ आकार। स्वामी लालदास जी कहते हैं मैं कहाँ तक इन सुंदर साहब की बात करूं या मेरी बात करूं कि धनी चले गए, अपना शरीर का परित्याग नहीं किया, शरीर के लोक में ही रह गई, पर आत्मा धनी के चरणों में सोई। ऐसे तन को, ऐसे शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले साथ सरदार। अब तो मैं तिनकी स्वामी लालदास जी कहते हैं उन ब्राह्मणों की चर्चा कर रहा हूँ कि श्री जी के साथ अपना शरीर को परित्याग करके उनकी आत्मा श्री जी के चरणों में पहुंच गई। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन। उसी कौन चला सुंदर साथ जी देखिए, तो शंकर हजूरी जो पिगदान में लिए रहते थे अष्टप्रहर की सेवा में आएगा नाम शंकर हजूर पिगदान वो मोर्चन की सेवा करते हैं। शंकर हजूर चले और कौन चला और चले लाल मन। लालमन भी चले के साथ में, और नारायण दास जो करे खास मोमिन ने। और नारायण दास ये खास विशेष मोमिन है, धन के साथ अपना शरीर का परित्याग करके उनकी आत्मा चल दी। गोदावरी और किसनी संग दिया धनी जी ने। धनी ने संग दिया, धनी ने गोदावरी बाई, किसनी बाई और उनके साथ साथ धनी भाई भी धनी के चरणों में पहुंच गए शरीर का परित्याग करके। बहे आशिक दीन इस्लाम पर धाम में ले अपने। यही तो सुंदर साथ है जिन्होंने अपना शरीर का परित्याग कर दिया। ये सत्य धर्म में जाना, धर्म के सच्चे प्रेमी है, सच्चे आशिक है, जिन्होंने अपना शरीर का परित्याग करने में एक क्षण की भी देरी लगी और कहाँ पहुंचे, धाम मेरे परम धाम में कुल मिला उनकी आत्मा जो है वहां जागृत होगी। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़े नाराज कदम। जसिया भाई जो हमची गाय प्रकरण है, जसिया हमची गाय सुंदर साथ जी संपूर्ण वाणी धन के मुखारबिंद से, पर जसिया के ऊपर प्रसन्न होकर के वाणी को बख्शी। तो जसिया भाई ने यश किया, अपना शरीर का परित्याग करके धनी के साथ चल दिए। साथ में धन धन सबो कही जाग पहुंची आत्म। जाग पहुंची आत्म, जसिया भाई की आत्मा जागृत हुई और उन्होंने तुरंत शरीर का परित्याग करके धनी के चरणों में पहुंच गए। सुंदर साथ ने धने धने काम को। और अम्बोबाई चली थी इश्क में गरक। अम्बोबाई जो है धनी के प्रेम में डूबी रहती थी, हमेशा उनके प्रेम में आशिक प्रेम ही रहती थी। इन ऊपर मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक। तो धनी की ऐसी कृपा हुई कि धनी ने उनको अपने चरणों में ले लिया, उनकी शरीर का परित्याग करके धनी के चरणों में पहुंच गई उनकी आत्मा। और जो रतनबाई चली राज के साथ, और रतनबाई जो है वो भी धनी के साथ चल दिया अपने शरीर का परित्याग करके अष्टप्रहर की सेवा में। रतनबाई जो है प्रातः जब बाल भोग करते हैं तो घर से मूंग ले आती है रतनबाई। रतनबाई की सेवा प्रातः स्थिति उठते हैं, अष्टप्रहर में सुनोगे गर्म पानी करके कटोरा में लाती है और उसका रुमाल डुबो करके धनी नेत्र पहुंचते हैं। रतनबाई की सेवा जब स्नान करते हैं धनी तो उस पटली पर पटा पर चादर बिछाने की सेवा, पटली जहाँ चरण रखेंगे उसके ऊपर चादर बिछाने की सेवा, ऊपर चंद्रमा बांधने की सेवा, ये रतनबाई की सेवा है। जब धनी ने देखा रतनबाई ने कि मेरा प्रियतम जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, उन्होंने अपना शरीर का परित्याग करके धनी के साथ चल दी। सांची रहे सेवा में तो धनी पकड़े हाथ। सच्चे भाव से रतनबाई सेवा करती थी तो धनी ने उनके हाथ थाम लिए, अपने चरणों में ले लिया। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में आशक। रामबाई ने भी अपना आपा, रामबाई ने भी क्या किया, सेवा में आशिक थी, सच्ची धर्म प्रेमी थी, धनी की सेवा प्रेम से करती थी। तो उन्होंने भी आपा ने अपने शरीर का परित्याग करके अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दिया। जान के तो अपना साथ रखी हक। धनी ने समझा मेरी अंगना है, ऐसा समझ करके धनी ने अपने साथ
भी ले लिया। ए साथ जो सब चले जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, यह ऊंचा मोमिन है जो सुंदर साथ अपने शरीर का परित्याग करके उनकी आत्मा धनी के साथ चल गई। ऐसे सुंदर साथ ने और अन्य सुंदर साथ जो थे उनका सिर जो इस तरह से आत्मा का बलिदान करने से सब सुंदर साथ का सिर सही वहां से ऊंचा कर दिया। ए संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन, जिनके दिल रोशन है, जिनके दिल जो है तारतम्यान से प्रकाशित हुए और आत्मा जागृत हुई, ऐसे में इन सुंदर साथ ने अपना शरीर का त्याग करके आत्मा चरण में पहुंची राजी के। ऐसे लोग जो ऐसे सुंदर साथ जो थे कुर्बान होने वाले इस संसार में धन धन हो गए। मोहम्मद कहे मोमिनो देखो सात कदम, श्री मोहम्मद स्वामी लाला जी कहते हैं सुंदर साथ जी धनी के चरणों में अपनी आत्मा को कुर्बान करने वाले जो सुंदर साथ थे इनकी रहनी के आचरण को देखो। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा, उनकी रहनी उस ये सब कुछ का प्रेम प्रियतम के प्रति ये सब कुछ देख करके सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जागृत करो। मोमिनों की कुर्बानी अब गम मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, अब गम मोमिन की जो फिदा हुए हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं मैं अब उन मोमिनों की चर्चा करने जा रहा हूँ, उन मोमिनों की बात बताने जा रहा हूँ ये फिदा हुए फिदा हमारे बलिदान धनी हमारे धाम चले उनके ऊपर कुर्बान हो गए, अपनी आत्मा को उनके चरणों में कुर्बान कर दी। इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक। स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने धनी के साथ जाने की ओर मान ली, ऐसे जिन्हें शरीर का परित्याग करके आत्मा धनी के चरणों में निछावर कर दी, ऐसे ब्रह्मों की महिमा शब्दों में नहीं आ सकती। ऐसे सुंदर साथ की महिमा अवर्णनीय है, ऐसे सुंदर साथ की महिमा शब्दातीत है, शब्द में नहीं आ सकती है। पर स्वामी लालदास जी कहते हैं इनकी महिमा का वर्णन नेक कहूँ मैं अपने माफक हमने बुद्धि के अनुसार इन मोहनों की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। चलना राज के पीछे किया अपना कुर्बान, चलना राज के पीछे अपना किया कुर्बान। धनी गए सुना मेरे धनी चले गए, ऐसा सुन करके तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया और उनके साथ चल दिए। तो क्या हुआ? भयो को वत्सपद कहिए को जाए लगे ब्रह्मांड, जाए लगे ब्रह्मांड। उनके लिए संसार का परित्याग कैसा हो गया? गोपद वचन संसार करके जिनको भी धनी के ब्रह्मांड के वचन की चोट लगी हृदय में और आत्मा जब जागृत हुई चरण मोड़ से हम धनी के हम वहां से आए थे देखने के ये प्रीतम की वाणी के द्वारा ब्रह्मवाणी के द्वारा चोट लगी हृदय में, ऐसी आत्मा ने अपने प्रीतम को पहचान करके इस शरीर जो है त्याग करके आत्मा जले। उसके लिए संसार को त्यागना, संसार का मोह को त्यागना कैसा हो गया? गोपद वच संसार है। गोपद माने गैया के बछड़े का जो चरण होता है, खुर कैसा कीचड़ में छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसको सरलता से कोई भी पार कर सकता है। तो इस संसार का मोह ऐसे उन्हें पार कर दिया कि जैसे गाय के बछड़े की खुर को हम पार कर जाते हैं, ऐसे ही संसार का मोह को त्यागना सरल हो गया उनके लिए। भवजन मोह सागर पार नावे कोई, संसार की मोह सागर कैसा है? अथाह मोह सागर से भरा हुआ ये संसार सागर है, इसको कोई भी पार नहीं पा सकता। ये माया से अति बलवंती उपनी से मूलधनी तक शिव शंकरादि ने नंबर लक्ष्मी नारायण ने फरियोगी विष्णु ने कुटिका माया सागर शिखर हम कहते हैं ये पर विष्णु को भी नाम कहते हैं। जो सृष्टि के रचयिता को भी कोई ये ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी जो है इस मोहजल को पार नहीं पाया, कोई न पावे पार। ये भव सागर को कोई पार नहीं पा सकता है। वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए, वास्ते दीन इस्लाम के सत्य धर्म पर समर्पित होने के लिए ये भव सागर को पार करना सहज हो गया मोहनों के लिए। सूर कई संसार में हो तो तलवारों टूक टूक। स्वामी लालदास जी कहते हैं अनेकों शूरवीर जो होते हैं ना अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, रण क्षेत्र में
जो युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध का मैदान होता है, वहां तलवारों से कट कर करके अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होकर जाते हैं और शहीद कहलाते हैं। पर इन मोमिनों की तुलना में वो नहीं कह सकते हैं। पर इनकी तोल न आवही, जो हक वास्ते हुए भूख भूख। ये महिमा का है, ये मोमिनों की महिमा है सुदर्शन, जिन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया है। वो जो वीर है ना, वीर गति को प्राप्त होते सेना के जो लोग हैं, तलवार से कट करके अपने शरीर का बलिदान देश के लिए कर देते हैं, वो भी महान है, शहीद है, वीर गति को प्राप्त करने वाले। पर मोमिनों की तुलना में वो नहीं आ सकते हैं। मोमिन तो वो है जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया अपने प्रियतम के लिए। प्रियतम मतलब ऐसा, वो तो तलवार से कटे और मरे, ठीक है ना, पर हमने तो ऐसा, मोमिनों ने क्या किया, जितना बैठे और विरह किया, अरे तुम चले गए, और ऐसे करके वो शरीर का परित्याग करना आसान बात नहीं है। जब वो दर्द उत्पन्न होता है अंदर से, तब वो शरीर का परित्याग हो सकता है। नहीं तो ऐसी कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, पर ऐसा तैयार नहीं करता। तो ये मोमिन जिन्होंने खड़े खड़े अपने शरीर का परित्याग कर दिया अपने प्रियतम के लिए, तो शहीद जो होते हैं ना, उनकी तुलना में मोमिन कहीं अलग श्रेष्ठ है। वो भी श्रेष्ठ होते हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, पर ये मोमिन जिन्होंने अपने प्रियतम के लिए खड़े खड़े अपने शरीर का परित्याग कर दिया। आकार अपना डारते जरा न करी शक। आकार अपना डारते मोमिन, इनकी महिमा हम क्या बताएं। धनी चले गए, ऐसा सुन करके शरीर का परित्याग करने में जरा मात्र भी संकोच नहीं किया, तो तुरंत शरीर का परित्याग कर दिया। साबत हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक। ऐसे ही मोमिन जिन्होंने प्रियतम के वियोग में अपना शरीर का परित्याग कर दिया, ये सच्चे श्रेष्ठ मोमिन साबित हुए, तो पहुंचे अपने वतन। कोई ऐसे ही मोमिनों की सुरता परम में जागृत होगी। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय। इनको ऐसे मोमिनों को परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा था, ऐसे मोमिनों को संसार के प्रलोभन ने इनका मन को माया से परमात्मा की तरफ से हटा करके माया में लगाने के लिए संसार के जो जितने भी प्रलोभन हैं वो बहुत प्रयास करते रहे कि इनको परमात्मा की तरफ से विमुख कर दिया जाए। पर जिनकी नजर परम धाम में होती है उनको कौन सके फिराए। पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए। जिनकी सुरता परम धाम में लगी हो, धनी के चरणों में लगी हो, ऐसे माया के प्रलोभन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनकी सुरता को कोई भी नहीं लौटा सकता है। पुकार करी इनो बहुत तक सबों को दिया पैगाम। ऐसे ही जागृत आत्माओं ने परमात्मा का संदेश देने के लिए घर घर जाकर के पुकार किया कि परमात्मा का संदेश, कि परमात्मा हम वहां से वादा करके आए थे सुंदर साथ जी और अंजेब के हम कितनी कष्ट से के सातुमाई भाई की वासना को जागृत करने के लिए कितने प्रयास किए, उनके अधिकारी लिए घर घर जाकर के पुकार लगाई परमात्मा का संदेश देने के लिए, तो फिर भी वो आत्मा जागृत नहीं हुई। तो कहते हैं ऐसे ही जागृत आत्माओं ने घर घर जाकर के परमात्मा को संदेश दिया। बिना हक के हुक्म में क्यों पहुंचे इस्लाम। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि धनी की आज्ञा के बगैर क्यों पहुंचे इस्लाम। सत्य धर्म निदान धर्म पर कोई भी समर्पित नहीं हो सकता है। जाके धनी पकड़े हाथ वही आ सकता है, वही धनी की चर्चा सुन सकता है। कूंज सुनत धनी का बिरहा न किया याद। बिरहा न किया याद, कूंज सुनत धनी का, कूंज मन चलना। धनी हमारे चले गए, धनी चले गए, ऐसा सुन करके उनका वियोग का दर्द अगर हमारे हृदय में नहीं आया तो वो क्यों मोमिन कहलाने की हकदार नहीं है। सो तो नहीं मोमिन अरश अजीम की बुनियाद। की बुनियाद है अरश परम धाम की बुनियाद माने वहां के रहने वाले मूल संबंध धनी से। तो ऐसे मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन उसको नहीं कहा जाता। मोमिन तो तुम तुरंत धनी का वियोग सुन करके तुरंत अपना शरीर का परित्याग कर दे, वही सच्ची मोमिन है। सुनते शब्द धनी का तभी अरवा उड़ जाए। धनी का अब तुरंत अरवा उड़ जाए। सुनते धनी प्रियतम चले गए, इतना सुनते ही क्या हुआ, शरीर
शरीर का परित्याग कर दे, वही अरवा है, वही सच्चे सुनता है, सच्ची धनी की अंगना है। ऐसी लक्ष्मी दास ने सुना, अरस मिलावर ले चली पद्मावती पूरी धाम चर्चा करते लक्ष्मीदास ने अरस मिलावर ले गए, चली गई तो मेरे धर्म शरीर का परित्याग कर दिया, अरस मिलावर ले चली। इतना ही सुना उन्हें, अरस मिलावर चले तो उन्हें तुरंत परित्याग कर दिया था। वही तो सच्चे मोमिन है। ताको कहिए मोमिन सुनते हुए उड़ जाए, सुनते हुए उड़ जाए। ताको कहिए मोमिन, स्वामी लालदास जी कहते हैं मोमिन तो वही है कि सभी धनी का ध्यान चलने का शब्द सुन करके आत्मा में विरोध उत्पन्न हो जाए और आत्मा का दर्द उत्पन्न हो जाए और शरीर का परित्याग कर दे और आत्मा की चरणों में पहुंच जाए, वही तो सच्ची मोमिन है। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, पीछे रखे आकार को लालच वजूद, वजूद माने शरीर की लोभ पड़ जाए पर इस शरीर का परित्याग न करे, ऐसे मोमिन को धिक्कार है। सो क्यों बैठे संयम में बात कहने को ऐसी ब्रह्मणाएं जो शरीर के लोभ में पड़ गई और धनी का विरह सुनकर के भी शरीर का परित्याग नहीं किया, ऐसी मोमिन जो है ब्रह्मणाओं के बीच में बैठ करके विरह की बात क्यों करती है। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु हुए पहचान, कछु हुए पहचान। दास जी कहते हैं कि जी को जरा मात्रा भी अगर धन की पहचान हो जाती ना तो वो मोमिन कभी ऐसा नहीं करती, कभी वो शरीर के लोभ में न पड़ती, वो शरीर का परित्याग तुरंत कर देती और आत्मा की चरण में पहुंचा देती। अरवासो उड़ाई जाको होए ईमान, जाको होए ईमान, जिनको प्रियतम के प्रति विश्वास हो, ये तो मेरे धाम का धनी है, मेरी आत्मा का दुल्हन है, मैं उनकी आत्मा की दुल्हन, मेरी आत्मा का दुल्हा है, ऐसा पहचान विश्वास हो जाता कि मेरे धनी है, वो तो अरवा तुरंत उड़ा देती, अपनी आत्मा को तुरंत राजीमा की चरण पहुंचा देती। देख देख पढ़ो तिनको जो ये बात सुने कान, धिक्कार उस तन को जिन्होंने ये बात सुनी कि मेरा प्रियतम चला गया, धनी चले गए और शरीर का परित्याग नहीं किया, ऐसे मोमिन को धिक्कार है। पिछो धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान, जाको कछु नहीं पहचान, और धनी से बिछड़ते हुए और धनी की जरा मात्र भी पहचान नहीं हो पाई और धनी से बिछड़ते हुए और शरीर का परित्याग नहीं किया, जिनको धनी की पहचान नहीं हो पाई, ऐसे संसार को धिक्कार है। तिन्ने सन्मत अपना तोड़िया जो था बीच बका, अखंड परम धाम में सन्मत अंगना का वो अंग सम्मत को उन्होंने तोड़ दिया, वो उनके साथ न चल गए, वो पति पत्नी का जो संबंध था, आशिक मासूक का जो संबंध था, वो संबंध तोड़ दिया। अब क्यों मुख दिखावई जो बीच वजूद थका, अब क्यों मुख दिखाएगी बीच वजूद थका, वजूद माने शरीर में लोभ आ गई, शरीर का परित्याग नहीं किया और शरीर के लोभ में पड़ गई, अब परम धाम में अपने प्रियतम के सामने कैसे मुख दिखा पाएगी। ले बैठे आकार को मेरा सुनत है कान, मेरा सुनत है कान, धनी का जाने का मेरा सुनते हुए भी अपने शरीर का परित्याग नहीं किया, शरीर को लेकर के आत्मा बैठी है, ऐसे मोमिन धिक्कार के पात्र है। तिनको ईमान जिन करो कारहित जान, इनको ईमान जिन कहो कहाँ रहित जान, ऐसे मोमिनों को परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाला मत करो। धनी जब चले गए तो ये जान कहाँ रही, जो प्राण प्रिय तो हमारे चले गए तो प्राण हमारे क्यों रह गए। तो ऐसी ब्रह्मंगना जो शरीर का परित्याग नहीं किया उसको ईमान वाला मत करो, कि परमात्मा के प्रति इन्हें विश्वास है। जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठोर, जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठोर। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे मोमिन 8 पहर, दिन में 8 पहर होते, रातों दिन मिला करके हमेशा रात दिन धनी के साथ रहते थे, और धनी चले गए उनके साथ हम नहीं जा पाए, तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में, और जिनके मन में कोई माया की कोई बातें नहीं थी, रात दिन अपने धनी के साथ उनकी सेवा में लगे रहते थे, फिर उन्होंने उनके साथ क्यों नहीं चले। परे बात हुक्म की सो तो हाथ है हक, तो हक के हाथ है, ये बात हुक्म की, शरीर रखना ये शरीर छोड़ देना ये हुक्म से होता है, और वो हुक्म किसके हाथ में है, धनी के हाथ में।
कि हमारा कुछ नहीं चलता है। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक। अन्यथा इतना ऐसा जानबूझ करके क्यों करते कि धनी हमारे गए उनके साथ हम क्यों नहीं गए, जिनमें दिल में नहीं थी शक्ल, जरा मात्र भी संदेह नहीं था, बेशक जानते थे कि ये हमारे प्रियतम है, उनके साथ आठों पहर की सेवा में लगे रहते थे। कि जानबूझ कर ऐसा क्यों करते। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच इजन। और चले बीच इजन, हुक्म भी और इजन भी हुक्म में कहलाता है। इजन का अर्थ है हुक्म है। तो जो श्री के साथ चले, अपना शरीर का परित्याग करके जो उनके साथ चले, वो भी धनी के हुक्म से ही चले। और जो रह गए वो भी धनी के हुक्म से ही यहाँ रह गए हैं। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सबो रोशन। मजल जाहिर सबो रोशन। जो मोमिन यहाँ रह गए वो उनका जो कार्य है वो सब जानते। जाहिर ये बात कि किस कार्य से जो मोमिन नहीं गए उनके साथ में, तो उनको काम सौंपा गया था। कौन सा काम? श्री स्वामी लालदास जी को गीतक का कार्य सौंपा गया था। केशवदास जी को व्यवस्थित कर वाणी का संकलन करने का कार्य सौंपा गया था। नवरंग मुकुंद जी को विधि व सेवा पद्धति के लिए रोका गया था। छत्रसाल महाराज को जागरण का कार्य करने के लिए रोका गया था। ये सब रोशन है, सब प्रत्यक्ष रूप में सबको जानकारी है कि इन मोमिन ने शरीर का परित्याग नहीं किया तो इनको ये कार्य सौंपा गया था। संवत 1751 भादवदी चतुर्थी के दिन में। और संवत 1751 है, भादवदी 14 से उस दिन हमारे धनी का जन्मोत्सव है, प्रकटन महोत्सव है। उस दिन क्या हुआ? प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन ने। हक कदमों मोमिन ने उस दिन बंगला जी दरबार में धनी के चरणों में साक्षात दंडवत कर सुंदर साहब को प्रणाम करके, जो सुंदर साहब अपना शरीर का परित्याग करके रांची महाराज के चरण में पहुंच गए, उन सुंदर साहब की नामावली सुनिए। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत हो ये पाक। क्या कह रहे हैं? कहते नाम में कुछ नहीं रखा। स्वामी लालदास जी कहते हैं मैं उन मोमिनों की नामावली आपको बता रहा हूँ, उनके नाम सुनने से हो ये पाक। उनके दिल जो है, उनके आत्मा जो है, इन मोमिनों की कुर्बानी, ऐसे मोमिन जिन्होंने अष्टकर सेवा की है, ऐसे मोमिनों के नाम सुनने से आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। उड़ाए वजूद अपना ते हक कदमों खा गए। तेरे हक कदमों खा कर अपना वजूद उड़ा करके, शरीर को नष्ट करके, शरीर को हटा करके, आत्मा जो है धनी की चरण रज बन करके धनी के चरणों में पहुंच गई। बल्लभदास एक इनमें दूजे हैं केशवदास। एक बल्लभदास मोमिन है जो छत्र लिए रहते हैं। बल्लभदास आपस की सेवा में देखना, धनी की चरण पादुका जो जड़ावदार है उनको रखने की शोभा उनके पास है। वो धनी जाते हैं गई तो पहनाते हैं आगे चल के, और मुंह में रुमाल बांध करके हाथ बुलाते जब जीतते हैं, और चवर सोने मड़ी जो चरवर है जवारों से मड़ी वो बल्लभदास फिरते हैं। तो ये सेवा सारी बल्लभदास करते थे। धनी के उस दिन जिस दिन 14 थी, प्रकटन महोत्सव था, तो उस दिन धनी की चरणों में सेब बना बजा करके अपने आत्मा को चरणों में सौंप दिया। और केशवदास को वाणी संकलन करने का कार्य सौंपा था। उन्होंने वाणी का संकलन करके और क्या किया? सिंहासन पर वाणी पधरा करके साष्टांग दंडवत कर दिया कि धनी आपका कार्य आपकी आज्ञा से पूरा हुआ है। और धनी ने उनको भी अपने चरणों में ले लिया। तीसरा था मथुरा तीनों मोमिन खास। और तीसरा शरीर का परित्याग करने वाले मथुरा थे। ये तीनों धनी के चरणों में पहुंचने वाले विशेष मोमिन हैं। राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग। राम कुंवर केशव उनके साथ में, और प्रसादी भाई तीसरे। और प्रसादी भाई की पत्नी कौन है? हमीरा स्त्री इनकी थी दामदनी के अंग। हमीरा प्रसादी भाई की धर्मपत्नी है। ये सब धनी के अंग थे, उनकी आज्ञाएं थी। तो क्या हुआ? उन्होंने भी अपना शरीर का परित्याग उसी दिन किया और धनी के चरणों में पहुंच गए। और चौथा साहब ने 5वां नरसिंह दास। और चौथे धाम जाने वाले चौथे नरसिंह दास है, और 5वां
नरसिंहदास नरसिंह और चौथे कौन थे? साहमन के 5 जो मोमिन है और छठा कौन है? संत दास जो इन संग ए 6 मोमिन खास है। संत दास है ये 6 मोमिन जो है खास विशेष अपना शरीर का परित्याग 14 के दिन जन्म 14 के दिन शरीर का परित्याग करके धन के चरण में पहुंचने वाले हैं। पूरे भाई और खड़गो और केसर भाई नाम है। भाई खड़गो और केसर भाई ये तीनों ने भी उसी शरीर का परित्याग किया। काशी चलिया तीसरे दिन चलिया असु पीछे इन काम। चलिया असु पीछे इन काम 14 के तीसरे दिन काशी भाई और असु भाई भी अपना शरीर का परित्याग करके धन के चरण में पहुंचे। श्री महामती कहे मोमिनो तरो कदमों पर कदम। महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ऐसे मोमिन जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग करके उन्होंने अपनी आत्मा धन के चरण में पहुंचा दी थी, ऐसे सुंदर साथ के कदमों पर कदम धरकर उनकी रहनी को देखना है, उनकी रहनी का अनुसरण करना है सुंदर साथ जी। और क्या करना है? तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म। सुंदर साथ जी आप सभी परम धाम से अपने प्रियतम से बिछोड़ करके आए और आकर के माया में फिर से लिप्त हो गए। इन मोहनों की रहनी देख करके जो धनी के साथ चल गए, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। ऐसे मोहनों की रहनी उनका आचरण देख करके और उस पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करके अपनी आत्मा को जागृत करो। श्री देवचंद्र जी के दरबार पर सुंदर साथ जी कल प्रकटन महोत्सव मनाना है तो इसलिए चौपाई इतनी कम है तो अभी आज इसलिए इनकी बारे से अपन भजन सुनेंगे। ये तो भजन का कोई स्थान नहीं होता है मेरे पास, तो मैं समय नहीं होता है, पर मजबूरी है कि कल वहां तक पहुंचना है तो थोड़ा प्रसंग कम होने से आज 20 चौपाई में तो नाम आएंगे, तो इसलिए आप एक भजन बोलेंगे। हाँ ऐसे धीरा किसी ऐसे प्रकार के अनुसार ही भजन बोला तो आनंद है। मोमिन की कुर्बानी का आया समा हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का आया समा हो जा फना। मोमिन की
बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा दयाराम साहेब की। श्री देवचंद्र जी परिवार प्रसंग। पहले कहो श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम। सुंदरसाद जी स्वामी लालदास जी कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज जो है उनका जो लौकिक परिवार है, लौकिक परिवार के संबंधियों के नाम आपको बताए जा रहे हैं। जो कोई कर्मों लगे वह दाखिल निज धाम में। जो कोई भी सदगुरु देवचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा की पहचान करके और उनकी चर्चा वाणी को सुन करके और उनके चरणों में आए, उनके नाम लिख देते हैं और पहुंचे निज धाम, उनके बोल सुनके परम धाम की सुंदरता में सम्मिलित हुए। श्लोक। देवापि शांत मुरबराता मरुष्वाकु वंशज, कलाप ग्राम आसा ते महायोग बलान्वितो। अगली श्लोक। देवचंद्र जी महाराज कौन है? तो उसके लिए स्वामी लालदास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का 12वें अध्याय का ये 37वां श्लोक है। देवापि संतनो भ्राता मरुष्वाकु वंशज, कलाप ग्राम आसाते महायोग बलिन्वितो। देवापी कौन है? संतनों के भाई है। संतन कौन है? तो केवट की कन्या सत्यव्रती से और गंगा से प्रकट हुए संतनु, गंगा पुत्र हैं, तो गंगा माँ के से प्रकट हुए संतनु, और संतनु के भाई जो है वो देवापी है, और देवापी चंद्रवंशी राजा है। चंद्रवंशी है और मरु इक्ष्वाकु वंशज है, और मरु राजा इक्ष्वाकु माने सूर्यवंशी है। ये दोनों को भविष्य पुराण के द्वारा पता था कि बुध और कल्कि को आना है, दोनों 23वां 24वां अवतार, तो ये पार की अवतार है, ये ब्रह्म के अवतार हैं, तो ये जन्म नहीं लेते हैं। जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो इन लोगों ने, दोनों ने कलाग्राम आसाते महायोग बलिवंतो। कलाग्राम कहाँ है? तो उस समय सभी आप सुनते हो कि हिमालय में तप करने जाते हैं। वो कोई हिमालय में ऐसा स्थान है, हमने इसकी बहुत खोज किया कि कलाग्राम कहाँ है, बहुत खोज किया, पर कोई ने भी सही उत्तर नहीं दिया। फिर हमने अपना दिमाग लगाया कि कलाग्राम वही कोई हिमालय में सब तप करने जाते हैं, तो वही कोई स्थान होगा ऐसा जो कलाग्राम का नाम से जाना जाता होगा। तो वहां बैठ करके दोनों ने कई वर्षों तक तप किया, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा के अवतार को लीला करनी है उनके तनों में बैठ करके, तो साधारण तन नहीं है। तो कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ देवापी का जीव है देवचंद्र जी के नाम से जन्म लिया, और कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ मरु राजा का जो जीव है मेराज के नाम से जन्म लिया, जो सूर्यवंशी है और ये चंद्रवंशी है, और महायोग बलिवंतो तप करके योग और ज्ञान से दोनों परिवार हुए। तो संसार में आकर के वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान दे करके क्या करा, सब वो पहले के समान सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। इस श्लोक का साक्षी है, श्रीमद् भागवत में इस श्लोक की साक्षी दी गई है। तो इसलिए उसके अनुसार बता दिया कि देवचंद्र जी महाराज जी का परिचय देने हम जा रहे हैं। वो कौन है? तो देवापी राजा का जीव है, और इन्होंने देवचंद्र के नाम से जन्म लिया है। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से। प्रथम ज्ञान संप्रदाय मूल जो है वो देवचंद्र जी कौन है? सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार है, और पूर्ण आवेश अवतार है, और मरु राजा का जीव मेराज के नाम से जन्म लिया है। उनके अंदर कौन सी शक्ति है परम धाम की? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारक के अवतार है, कल्कि अवतार है, और ये बुद्ध अवतार है। ये बुद्ध अवतार है, जागृत बुद्धि के अवतार है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो मूल सबसे पहले देवचंद्र जी महाराज परम धाम से ब्रह्मणाओं को लेकर के संसार में अवतरित हुए हैं। वास्ते खास उम्मत के विहार किया साथ में, वास्ते खास उम्मत के विहार किया साथ में, और ब्रह्मणाओं को खेल दिखा करके और जागृत बुद्धि के द्वारा, तातम के द्वारा इनको जागृत करके परम धाम लाना है। इनको आदेश दिया है धनी ने कि लियाओ बुलाए तो गुरुहल्ला जो गुरुहल्ला आसीन कर। तो उनके बीच में सुंदर साथ के बीच बैठ करके धनी देवचंद्र जी महाराज क्या कर रहे हैं? अखंड ब्रज अखंड रास की लीलाओं का वर्णन करके उनके साथ बिहार परम धाम का वर्णन करके आनंदित कर रहे हैं। सुंदर साथ को सनमन जाए का हुआ लील बाई से, और देवचंद्र जी
जी महाराज का लौकिक दाम्पत्य संबंध जो है वो लीलबाई से संवत 1660 में हुआ था। तो इनकी उम्र 21 वर्ष 7 महीना की थी। उस समय इनका शादी ब्याह हुआ था लीलबाई के साथ। सेवा करी स्नेह सो शोभा दई राजे सेवा करी स्नेह सो शोभा दई राजे। इनको शोभा दिया लीलबाई को राज्य में राज्य पूर्ण परमात्मा ने शोभा दी। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की धर्म पत्नी बनने का ये सौभाग्य इनको मिला और जीवन पर्यंत लीलबाई ने प्रेम से बड़ी प्रेम से देव जी महाराज की सेवा किया है। तिनके उधर प्रकट भये बिहारी जी है नाम। लीलबाई की कोख से जो उत्पन्न हुए वो बिहारी जी महाराज हैं और बिहारी जी महाराज का जन्म संवत 1673 है। सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम। लीलबाई का धाम हुआ धाम हुआ जहाँ की आत्मा थी वहां पहुंची। जब लीलबाई का धाम होने लगा तो लीलबाई ने कहा देवचंद्र जी महाराज से कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हें लेने आएंगे, बुला रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि लीलबाई आपको दर्शन हो रहे, सबको क्यों नहीं हो रहे? तो लीलबाई ने उनका छेड़ा पकड़ करके सबको भी श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। फिर उन्होंने कहा देवचंद्र जी महाराज से कि कृष्ण से पूछो कि बिहारी जी और जमुनाबाई जो है उस समय जमुनाबाई का जन्म है 1676 और इनका जन्म है 1673 में। तो ये छोटे छोटे बालक है बिहारी जी जमुना, इनका हम क्या करेंगे, इनको हम कैसे देखेंगे? तो फिर उन्होंने कहा इन बच्चों के बारे में पूछो कि क्या करना है। तो श्री कृष्ण ने कहा इनकी चिंता मत करें, हम इनकी व्यवस्था कर दी है। तो क्या व्यवस्था करी थी? तो गांधी भाई का विदेश जा रहे थे बिजनेस के लिए, तो नाव में बैठ गए थे गांधी भाई। व्रतांत मुक्तावली वगैरह गीता में ऐसा लिखा है। गांधी भाई नाव में बैठ गए थे तो नाव जो है जाना था तो हवा का ऐसा रुख हुआ कि नाव आगे ही नहीं बढ़ रही। और गांधी भाई को बार बार आंतरिक प्रेरणा हो रही है कि नाव से उतरो। तो ये उतर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको तो जाना था अपने व्यापार के लिए, तो वो आगे ही नहीं बढ़ रही। और 2-3 बार इनको आंतरिक प्रेरणा हो रही है कि तुम नाव से उतर जाओ। और फिर जब नाव आगे नहीं जा रही, हवा का रुख ऐसा हो गया कि नाव बढ़ ही नहीं रही। तो फिर ये नाव से उतरे और नाव से उतर करके जैसे ही उतरे ऐसे ही नाव आगे बढ़ गई। और ये उतर करके देवचंद जी महाराज के पास गए गांधी भाई, तो देखा लीलबाई का धाम गमन हो गया था। तो फिर दोनों बच्चों को लेकर के गांधी भाई और देवचंद्र जी महाराज को अपने साथ में लेकर के अपने घर आ गए थे। देवचंद्र जी महाराज कहाँ रहते थे? राज मंदिर में। राज मंदिर से उठ करके गांधी भाई का घर चाकला मंदिर है। जो भी नौतनपुरी गए हैं तो राज मंदिर देवचंद्र जी महाराज का घर था और चाकला मंदिर जो है वो गांधी भाई का घर था। गांधी भाई घर में ले आएंगे उनको। जमुना बहन कहियत है थारो मेघो भाई दोए। जमुना बहन कहते थारो मेघो भाई दोए। जमुना बहन जो है किसकी बहन है? बिहारी जी महाराज की बहन है जमुना बाई। इनका जन्म 1676 में है। और थारा भाई और मेघा भाई दो भाई थे। तो मेघा भाई को जमुना बाई की शादी मेघा भाई से हुई थी। जोरू ठकुरानी थारे की नाग जी बेटा कया सोए। और थारा भाई की पत्नी का नाम ठकुरानी और थारा भाई और ठकुरानी का पुत्र है नागजी भाई, जिसका बार-बार गीतक में जिक्र आएगा। नागजी भाई कौन है? ये जो है जसोदा, ये है बिहारी महाराज जमुना बाई, उनकी जेठानी लगती है, जेठ लगते हैं वो थारा भाई और जेठानी है ठकुरानी, उनका बेटा है नागजी भाई। तो नागजी भाई बिहारी जी महाराज के भांजे हुए, जेठानी का लड़का है तो भांजे हुए। तो ये नागजी भाई उनका लड़का है। धनियानी मेघे की भाई क्रिया को नाम। भाई क्रिया को नाम धनियानी मेघे की, मेघा भाई की पत्नी और थारा भाई की क्रिया, थारा भाई के भाई की क्रिया। थारा भाई के भाई कौन है? मेघा भाई की क्रिया, क्रिया माने पत्नी। वो कौन है? जमुना बाई डीकरी श्रीदेव चंद्र जी की इस ठाम। वो भाई की क्रिया, मेघा भाई की क्रिया माने पत्नी। जो जमुना बाई की माने लड़की है देवचंद्र जी महाराज की, वो इस ठाम मतलब मेघा भाई के साथ उनकी शादी हुई है। समझ गए ना? कृष्णा श्री बिहारी जी की धनियानी गर्जोए। और कृष्णाबाई जो है बिहारी जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम कृष्णाबाई है, इसी परिवार में रहती है। नाग जी की जोरू रंगबाई कही सोए। नागजी भाई की धर्मपत्नी का नाम
रंगबाई है। आगे कहीं जब जागने का कार्य की बात करेंगे स्वामी जी तो कहते हैं मेरे साथ रंगबाई है वो बोझी है। तो ये प्रसंग आएगा तो ये रंगबाई है, नाथ जी भाई की धर्मपत्नी रंगबाई है। ये कबीला लौकिक और अलौकिक हुए ये लौकिक को संबंधित है। कौन? ये जो परिवार के नाम सुने वो देवचंद्र जी महाराज की लौकिक परिवार का नाम आपने सुने। अब अलौकिक माने आत्म संबंधी जो सुंदर साथ है उनके परिवार के नाम सुनिए। जो कोई आए ईमान करने को खिदमत है, जो भी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के सर पर ईमान लाया, विश्वास लाए, ये तो धाम के धनी है। उनकी ज्ञान चर्चा सुन करके उनके प्रति ईमान ला करके उनकी जो सेवा की है ऐसे सुंदर साथ के नाम सुनेंगे। प्रथम तो हरदास की राधा वल्लभी नाम सबसे है। पहले तो हरिदास जी जो राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे और देवचंद जी महाराज पहले इनको गुरु मानते थे, अब वो सब सीधे उनके पास आ गए। उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की ये काम, देवचंद जी महाराज ने उनकी सेवा करके उनके अनेकों कार्य किए हैं। जब वही इन्हें पहचान तब फेर रहे कदम। बाल मुकुंद के द्वारा हरिदास जी को देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान हुई तो फिर हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज के चरणों का आश्रय लिया। सुख दिया सेवा में सौंप दई आत्म। और हरिदास जी ने देवचंद जी महाराज की सेवा करके उन्होंने अपनी आत्मा देवचंद जी महाराज के चरणों में सौंपी और उसकी सेवा करके सुख लिया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, हरिदास की धर्मपत्नी और वृंदावन का बेटा है उनकी माता जी। वृंदावन मान लिया करी सेवा खास। वृंदावन भाई जो है सतगुरु देवचंद्र जी के धर्म पर ईमान लाए, विश्वास लाए और उन्होंने श्री जी की सेवा देवचंद महाराज की सेवा किया। मूली वृंदावन की ना तो जो रूख सम। वृंदावन की धर्मपत्नी का नाम मूली है, उनका सम्मान पति पत्नी का है। ए आई साथ में जाग खड़ी आत्म। और उनकी आत्मा जागृत हुई मूली बाई की तो सुंदर साथ में सम्मिलित हो गई। बेटा वृंदावन का कया नाम नरहर। वृंदावन का पुत्र है नरहर जो नाती है हरिदास जी का। और माता वृंदावन की कछु इनको वही खबर। वृंदावन की माता और हरिदास की पत्नी को कुछ देवचंद महाराज की स्वरूप की पहचान हुई। मामत गए मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार। मोहम्मदी कहे मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार। मोहम्मदी स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं ये सुंदर साथ जी सुंदर साथ को अन्य को जागृत हुए थे पर थोड़े नाम लिए गए। पर कछु को हुक्मे मेरे मेहर धनी निर्धार। महाराज की निश्चित रूप से सुंदर साथ के ऊपर कृपा हुई तो उनके थोड़े से नाम यहाँ लिए गए, आगे ले जाएंगे। फिर सुंदर साथ आगमन। पहले दिन इस्लाम में गांव जी भाई धरे कदम। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम। इस्लाम माने सत्य सनातन धर्म, निजानंद धर्म में समर्पित होने वाले सबसे पहले सुंदर साथ कौन है? गांधी भाई है। गांधी भाई सबसे पहले प्रणामी है निजानंद संप्रदाय को मानने वाले। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म। तो गांधी भाई ने धाम का धनी समझ लिया था कि तो धाम के धनी है, अपने घर ले आए थे और सतगुरु देवचंद जी महाराज की अपने जीवन पर्यंत सेवा की गांधी भाई ने। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए निजाम में। अब गांधी भाई का परिवार का वर्णन स्वामी लालदास जी कहते हैं जो इनका परिवार साक्षात धाम का धनी मान करके सतगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा करके सुंदर साथ में सम्मिलित हुए हैं। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम है। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की चर्चा सुन करके उनके दर्शन करके और उनकी सेवा की सतगुरु देवचंद जी महाराज की उनके परिवार वाले के नाम सुनिए। माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम। गांधी भाई की माता का नाम गंगाबाई है। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। देवचंद महाराज ने उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण किया। भान भाई कन्यानी रहे गांधी के घर में। भान भाई जो है वो गांधी भाई की धर्मपत्नी है, वो गांधी भाई के घर में रहती है। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करें उनसे। देवचंद्र जी महाराज उनके घर में रह रहे हैं। गीतक में लिखा है दूसरी अन्य गीतों में कि संवत 1678 में तातम महामंत्र का अवतरण हुआ, उसके 1-2 वर्ष बाद उनके माता पिता का धाम गमन हो गया। देवचंद जी महाराज के माता पिता का धाम गमन हो गया और 1-1.5 साल बाद उसके बाद लीलबाई का धाम गमन हुआ और लीलबाई का धाम गमन का प्रसंग उन्हें बताया और फिर गांधी भाई उनके बच्चों को लेकर के आए।
अपने घर ले आए। चाकला मंदिर जो उनका गांधी भाई का घर है, तो बिहार जी और जमुना बाई को लेकर के और देवचंद महाराज तीनों को लेकर के आ गए अपने घर में। तो अब भानबाई जो है धर्म पत्नी, उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर में इतने बच्चे हैं और लेके आ गए। तो ऊपरी मन से सेवा करती हैं। तो कैसे सेवा करती हैं? पूछ करें उनसे, पूछ करके। श्री जी सदगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा करती है ना, भाव से नहीं करती है, फॉर्मेलिटी है। पूछ करके आपके लिए जल लाओ, आपके लिए दूध लाओ, आपके लिए फल लाओ, तो ऐसा पूछ करके सेवा करती हैं। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान। तो बेटा उनका श्याम जी है, बड़ा बेटा श्याम जी है गांधी भाई का, पर श्री जी के प्रति सदगुरु देवचंद जी प्रति उनका विश्वास नहीं है, ईमान नहीं है। चर्चा सुनता बहुत कर बिना पूर्ण भाई पहचान। घर में ही चर्चा हो रही है, परम ब्रज की चर्चा, अखंड रास की चर्चा, परम धाम की चर्चा करते हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज। चर्चा बहुत सुनता था, घर में होता था, पर अंकुर नहीं था परम धाम का, इसलिए सदगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए श्याम जी। बहुबान बाई की अजबाई है नाम। भान बाई की बड़ी बहू अजबाई है, जो श्याम जी को ब्याई थी, श्याम जी की धर्म पत्नी अजबाई है। सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। सदगुरु देवचंद जी महाराज की सारी सेवा को सिर उठाने की अजबाई है, और सभी सेवाकारी जो भी मिलते हैं सभी सेवा प्रेम से अजबाई करती हैं। बेटा पूजा मान जी करता था खिदमत। गांधी भाई का दूसरा बेटा है मांझी, उसी घर में रहते हैं। तो मांझी भाई जो है श्री जी की देवचंद महाराज की सेवा करते हैं, पर क्यों कैसे करते हैं? गाम जी भाई के वास्ते हाजिर देवे। गांधी भाई के वास्ते, अपने प्रेम से नहीं। गांधी भाई पिताजी हैं और सदगुरु देवचंद जी की सेवा करते हैं, तो उनको अच्छा लगे, हमारे पिता को अच्छा लगे, इसलिए वो वहाँ सेवा में उपस्थित रहते हैं। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम। और हीरबाई जो है खेता भाई की धर्मपत्नी है, और गांधी भाई की भाभी है, उनका बेटा धनजी है। बहन जो है बालबाई ये थी बीच इस्लाम। और बालबाई जो है जिनका नाम भी तक आप सुनेंगे, वो गांधी भाई की बहन है और निजानंद धर्म में समर्पित है। भोजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख। हीरबाई जो है खेता भाई की धर्मपत्नी है और गांधी भाई की भाभी है। खेता भाई गांधी भाई के भाई हैं, इनकी भाभी है, वो सदगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा में हमेशा हाजिर रहती हैं। श्री देवचंद महाराज के लिए भोजन बनाने की सेवा करती हैं। ये कई बार सेवा करके इन्हों लिया सुख। कई प्रकार से हीरबाई ने सेवा किया सदगुरु देवचंद जी महाराज ने, और उन्हें सुख सेवा करके सुख लिया। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निजलाम। और तीसरा भाई गोविंद जी है गांधी भाई का, पर उनका अंकुर न होने के कारण सुंदर साहब में सम्मिलित नहीं हुए। जुदा रहे सबसे आवे ना किसी काम। और सबसे अलग रहते थे, किसी सेवा कार्य में काम नहीं बताते थे। जीवराज साथी में साथ में वासना बाई तान। जीवराज भाई जो थे सुंदर साहब में सम्मिलित थे, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने उनकी तान भाई की वासना पर है। माता उनकी बचाई भई पूरी पहचान। और जीवराज भाई की माता का नाम बचई है, और उनको सदगुरु देवचंद जी महाराज की सबकी पूर्ण पहचान हुई। सालों रहे सामल गणेश उनका नाम। और गांधी भाई का सारा धर्मपत्नी का भाई जो गणेश है, वो उनके घर में रहते हैं। धनियानी रहे गोमती करी सेवा इष्ठाम। गणेश भाई का जो पत्नी है वो गोमती है, वो इसी परिवार में रहती है। हीरबाई की बेटी जसोदा है नाम। हीरबाई जो भाभी है खेता भाई की धर्मपत्नी, उनकी बेटी जसोदा नहीं है। बेटी की बेटी राजबाई स्थान। जसोदा की बेटी का नाम राजबाई है। देवर भान बाई का पारोप्यो है नाम। और देवर भान भाई का अर्थात गांधी भाई का किस और भाई जो पारोप्य नाम है उनका। देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम। और भान भाई का देवर रखता है पारोप्य, और उनकी पत्नी देवरानी, उनका नाम भान भाई जसोदा नाम है उनका। दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाडबाई। और दो बेटी श्याम जी की, गांधी भाई के बड़े पुत्र श्याम जी अजबाई को ब्याही थी। अजबाई उनकी धर्मपत्नी है, उनकी दो बेटी है हरबाई और लाडबाई। ये दोनों क्या करती हैं? पावत नित दीदार आगे खिलौने सुखदाई। घर में रहते सदगुरु देवचंद जी महाराज
तो उनके दर्शन भी कर लिए। दोनों छोटी छोटी कन्याएं हैं और खिलौने की माफक खेल करके सतगुरु देवचंद जी को आनंदित करती हैं। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना। मान जी का बेटा, हाँ, मान जी का बेटा, मान जी जो है गांधी भाई के बेटे हैं, उनकी वासना पर ही सुखबाई की वासना है। पर की श्रीदेव चंद्र जी में ज्ञान कर अपना, घर की परमधाम की अपना समझ करके उनकी आत्मा को परखा है। इन समय श्रीदेव चंद्र जी चर्चा करते जब, इस समय चाकला मंदिर गांधी भाई के घर में देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो कैसे करते हैं? इस गाँव को बोलने की ताकत ना रहे तब। देवचंद जी महाराज जब चर्चा करते हैं, देवचंद जी महाराज जब चर्चा कौन सी करते हैं? तो अखंड ब्रज की करते हैं, अखंड दास की करते हैं। तो ये चर्चा अखंड ब्रज की वगैरह करते हैं तो बीच में किसी का साहस नहीं कि कोई बीच में बोले। चर्चा इतनी रसदार होती है, ऐसी मजेदार चर्चा होती है, किसी को शंका ही नहीं होती, न कोई बीच में बोल पाता है। चर्चा जोश में करे कहे भाव सबे मुख, भाव सब मुख है। देवचंद जी महाराज जोश में आवेश में करके चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं जल्दी करे खुद भी सो जाओ दूसरे वाले भी सो जाए। देवचंद जी महाराज कैसे करते हैं? जोश में भर करके, आवेश में भर करके चर्चा करते हैं और जिस प्रसंग पर चर्चा करते हैं उस प्रसंग का भाव उनके मुंह पर आ जाता है। या सभी साथ को कहो न जाए सुख। इस समय जो सुंदर साथ सतगुरु देवचंद जी महाराज के मुखारविंद से भावपूर्ण चर्चा सुनते हैं तो उन चर्चा में जो आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भाव कार्ड दिखावही सब चर्चा को रूप, सब चर्चा को रूप। ऐसी चर्चा करते हैं सतगुरु देवचंद जी महाराज, जब जिस विषय पर चर्चा करते हैं उसका रूपक बांध देते हैं और उस प्रसंग का भाव उनके चेहरे पर आता है तो जो देख सुंदर साथ सुनने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष की लीला हो रही है। तो उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। श्री राज जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सुंदर, अत्यंत सुंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। उन सुंदर स्वरूप जो अनूप है, उपमा से रहित है, ऐसा अनुपम स्वभाव वाले, वो अनुपम छवि वाले ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जब ये वर्णन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो श्री कृष्ण सामने दिख रहे। सुंदर साथ को ऐसा अनुभव होता है जैसे परमधाम की चर्चा स्वामी जी करते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा लगता था कि हमारे हाथ काम करके धनी ने परमधाम पहुंचा है, हम सब उनके साथ परमधाम में घूम रहे, ऐसा सुंदर साथ को प्रतीत होता है। यहाँ देवचंद्र जी महाराज जब ब्रज की लीला को वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि अत्यंत सुंदर उपमा से रहे, जैसे धनी जो है हमारे श्री कृष्ण जो है उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा प्रतीत होता है इस प्रकट के सामने श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं उस चर्चा के अंतर्गत ब्रज की लीला और रास की लीला का बहुत महत्व दे देते हैं। ब्रज और रास के लीला में तो हम आए थे पहले, हमने ही लीला की है ब्रज में भी और रास में भी हमने लीला की अपने प्रियतम के साथ। उन लीलाओं का वर्णन उनका महत्व देते हैं। शब्द शास्त्र साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज, शब्द साखी शास्त्र रहस्य दिखावे कर खोज। चर्चा के अंतर्गत स्वामी देवचंद महाराज क्या करते हैं? साधु संतों के द्वारा की गई साखियां, कही गई साखियां और शास्त्रों में जो हमारे कुछ गुण रहस्य छिपे हैं उन रहस्य को खोज करके चर्चा के अंतर्गत उन सबको रहस्य को स्पष्ट करते हैं। चाहे साखियों के द्वारा कहे गए साधु संतों की वाणी में, साखियों में और या जो शास्त्रों में रहस्य छिपे हैं उन रहस्य को स्पष्ट करते हुए सुंदर साथ को चर्चा में समझाते हैं। अंग में बड़ो मंग साथ मिलावन को, पर सतगुरु देवचंद जी महाराज के मन में उमंग ये रहती थी कि सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो, ये उनके मन में भावना होती है। एक नया कोई जो आवत तो उमंग नाम आवे, कोई व्यक्ति अगर आ जाता है सुंदर साथ में सम्मिलित होने के लिए तो नया सुंदर साथ की जब आमदनी होती है तो उनके अंग में उनके मन में उमंग नहीं समाता है। अब कहूँ कबीला में राज का करी देवचंद जी में हर, स्वामी रामदास जी कहते हैं अब
महाराज ठाकुर की परिवार का हम आपको परिचय करवा रहे हैं, जिनके ऊपर सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने अपार कृपा की है। आवे नहीं साहब में जो करी फेर फेर, जो कृपा की है वो हिसाब में नहीं आ सकती है, बेहिसाब बार बार इनके परिवार पर कृपा की है परमात्मा ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। केशव ठाकुर पिता करियत माता बाई धन, मेरा ठाकुर के पिता का नाम केशव ठाकुर है और माता का नाम जो है धनबाई जी है। श्री इंद्रावती जी की वासना सो पात धन तन मन, और सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने मेरा ठाकुर की पराक्रम को पहचान करके कहा ये तो इंद्रावती की वासना है। इंद्रावती की वासना को परखा सतगुरु देवचंद जी महाराज ने, और देवचंद्र जी का मेरा ठाकुर के अंदर इंद्रावती की वासना है। उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। स्त्री घरों फूलबाई तुझी बाई तेज, पहली उनकी धर्मपत्नी फूलबाई है। फूलबाई कुतियाना गांव की है और उनके पिता का नाम प्रेम क्षत्रिय प्रेम जी भाई है, और इनका जन्म 1680 है। फूलबाई का जन्म 1680 और पिता क्षत्रिय प्रेम जी है, क्षत्रिय प्रेम जी है। दूजी बाई तेज, और दूसरी धर्मपति जो है तेज बाई है, जो थोड़ा जी की है वो वीर क्षत्रिय वीर जी भांजी के पिता का नाम है, और इनका जन्म है 1708। तेज कौर बाई का जन्म जो है 1708 है और उनका जन्म 1680 में है, और दोनों के अंदर अमलावती की वासना थी। श्री जी साहेब की सोहबत पाया धामधनी को सहज, साहेब की सोहबत पाया धामधनी सहज। ये दोनों ने ये इनको सौभाग्य मिला मेरा ठाकुर की धर्म पत्नी का होने का सौभाग्य मिला, और मेरा ठाकुर को अपने पति के रूप में प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा को सरलता से प्राप्त कर लिया था। भाई गोवर्धन गया जा सो पहले देवचंद्र जी मिलाप, सबसे पहले उनके परिवार में मेरा ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन जी है, और सबसे पहले सतगुरु के देवचंद्र जी महाराज के चरणों में सबसे पहले गोवर्धन भाई आए थे। भाई प्राप्त श्री में राज को हके मेहर करी आप, कहीं ने मेरा ठाकुर पर कृपा किया तो उनकी कृपा से और उनके बड़े भाई गोवर्धन भाई की सोबत से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आ गए थे। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, गोवर्धन भाई की वासना को परखा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, ये तो गुणवंती बाई की वासना है। और भाई उद्धव जी गोविंद जी ष्ठाम, उनके परिवार में उनके छोटे भाई उद्धव जी है, उत्तम भाई की वासना है, और गोविंद जी भी इनके परिवार में रहते हैं। और चतुर्भुज गया गर्दन्यानी पद्मा, भाई और पत्नी पद्मा है, ये भी इनके परिवार में रहते हैं। ए आए साथ में थे कबीले बीच जमा, ये सब सुंदर साथ में सम्मिलित हुए और मेरा ठाकुर के परिवार में रहते हैं ये लोग। श्री उद्धव जी की नाम बाई भान, उत्तम भाई जो है उद्धव भाई जो है मेरा ठाकुर के छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी जो है भानबाई नाम है उनका। ए साथ में आई नहीं कर न सकी पहचान, सतगुरु देवचंद जी महाराज की स्वरूप की पहचान न करने के कारण सुंदर साथ में नहीं सम्मिलित हुई। और भाई ठाकुर श्यामल जी है पीछे गए ईमान, ये इनके बड़े भाई सामले ठाकुर है, मेरा ठाकुर के बड़े भाई सामले ठाकुर है। इनको सतगुरु देवचंद जी के ऊपर मन नहीं आया, इनको बाद में आया जब श्री जब हफ्सा में बैठे हैं, और हफ्सा के अंदर क्या हुआ, रास की रामदेव प्रत्यक्ष लीला के समान रास की रामदेव के द्वारा ये राम रास की वाणी का अवतरण हुआ। इन्हें प्रत्यक्ष लीला के रूप में उसको देखा, इनके साथ थे सामने ठाकुर भी मेरे ठाकुर के साथ थे, उद्धव ठाकुर भी उनके साथ में थे। लीला को देखा, वाणी का अवतरण को देखा तो क्या हुआ, फूक फूक गिरणी सांस लिया तो जाम, पत्थर काले दी हुए थे सो भी हुए टूक टूक। उस समय सामने ठाकुर जो हमेशा इनसे नाखुश रहते थे मेरे ठाकुर से, वो वहाँ उनके चरण में मान लाए थे। सीताबाई सेवा में है प्रेम जी को पहचान, सीताबाई कौन है, सामने ठाकुर की धर्मपत्नी है, और उनके बेटा प्रेम जी है, और प्रेम जी भाई को सतगुरु देवचंद जी महाराज की स्वरूप पहचान हुई। और भाई सबीरा ये आई साथ में, और प्रेम जी भाई की धर्मपत्नी सबीरा है,
और ये सुंदर साथ में सम्मिलित हुई। पर कैसे हुई? प्रेम जी की सोबत से फल पाया इनने। अपने पति की प्रेम जी की सोबत से समीरा बाई ने ये श्री जी के चरणों में आकर के अखंड फल प्राप्त किया। कृष्णा भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में। विसंजी भाई जो है सामने ठाकुर के दूसरे बेटे हैं, दूसरे बेटे विसंजी भाई हैं सामने ठाकुर के, ये सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुए। पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से। श्री जी साहब की के अंदर जब लीला हुई उस समय में श्री जी साहब के अंदर ही उनके दर्शन पाए। और आई पूर्वाई साथ बेटा पीताम्बर। विसंजी भाई जो थे दूसरा बेटा उनकी पत्नी पूर्वाई है और पूर्वाई का लड़का विसंजी है। पीताम्बर पीताम्बर है, पीताम्बर उनके विसंजी का बेटा पीताम्बर है। बेटे कांजी नान जी तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर। और पीताम्बर के बेटे कांजी और नानजी ये धनी को पहचान करके उनके ऊपर निछावर हो गए दोनों। और उनकी माता जी कौन है? माता कांजी नान जी की भाई कही रतन। विसंजी की पत्नी है और नानजी कांजी की माता जी है रतनबाई। ये रतनबाई जो है पद्मावतीपुरी धाम तक गई है। सो आई परना बीच में कहावत है मोमिन ने। ये खास मोमिन है पद्मावतीपुरी धाम। श्री जी के साथ साथ चल करके पद्मावतीपुरी धाम में, तो पद्मावतीपुरी धाम में सामलिया ठाकुर का ही परिवार है। सामलिया ठाकुर का बेटा पीताम्बर है, दो बेटे विसंजी, तो विसंजी की पत्नी पूर्वाई है, पूर्वाई का इन दोनों का बेटा पीताम्बर है। तो पीताम्बर के बेटे जो है नानजी और कांजी है, इनकी धर्मपत्नी इनकी माता नानजी कांजी की और पीताम्बर की पत्नी रतनबाई है और ये रतनबाई कर्नाटक गई। तो इस तरह से सामलिया ठाकुर का परिवार जो है पद्मावतीपुरी धाम में ठकरास वंश के नाम से जाना जाता है। हर वंश के घर में मेघभाई है नाम। इनके एक बड़े भाई और है, सामने ठाकुर से छोटे तो मेरा ठाकुर गोवर्धन भाई से बड़े। ये हरवंश ठाकुर जो है मेरा ठाकुर के भाई है, इनकी पत्नी मेघबाई है। जो अजबाई बहू है गांधी बाई की, उनकी ये बुआ लगती है। हरकबाई की वासना श्री देव चंद्र जी कही ठाम। और उनकी वासना को परखा, मेघ भाई की वासना को हरक भाई की वासना परखा देखी महाराज ने। गोकुलदास चलिया आया था साथ में। आत्मा जागृत हुई, सुंदर साथ में सम्मिलित भी हुए और शीघ्र उनका धाम गमन हो गया। ए श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। मेरा ठाकुर का एक परिवार है, लौकिक परिवार है, जो उनके परिवार उनके घर में रहते थे। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था एक दुकानदार। अलौकिक संबंधी जो आत्मा संबंधी सुंदर साथ है, जिनकी जागृति देवचंदी महाराज के द्वारा हुई है, उनके नाम आप सुनिए तो ये पढ़ जाएंगे सारे नाम। करी सेवा श्री देव चंद्र जी की जान के धनी निर्धार। जल्दी पढ़े। कांजी और थावर और पदमसी जीवा नाम। जसोदा और कानबाई पहुंचे हैं निर्धाम। दोसा और नैनबाई, मैनबाई और मानबाई करी सेवा श्री देव चंद्र जी की सागी दीदार की पाई। एक भाई माम जी और जो पुरुषोत्तम, राम जी कोठरिया के इनो जाना मातम। और भाई जयमल कया और जोरू इनकी पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। और लच्छो कायस्नी ईमान चर्चा सुनने आवती ना इन्हें बड़ी पहचान। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ये सेवा में आवत रस्तीवत श्रवणों कर। भाटिया भीम जी था जोरू समेत, ए आया ईमान चर्चा नित सुनत। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम, तारतम सुनिया तिनने पूरे मनोरथ काम। गुगलन महाटीकरी हरबाई नाम तिन, कदमों से देव चंद्र जी की थी था किल मोमिन। दीप में जो साथ है एक कंसारा जय राम, और धनियानी इनकी थी दाखिल निर्धाम।
गणेश और श्रीन की भोज बाई बाई देव, भोजो पूजो गांग बाई इनो करी बड़ी सेव, जीवो गंगो और ग्वाल इन सौंपी आतम, ए दीव में के साथ थे जिनो सुनिया तारतम, मूलों को करना ब्राह्मण हास भाई भाई बहन, ए चर्चा में आवत श्री देव चंद्र जी निरखे नैन, और कायस अखई रहे नौतनपुरी मिने, मूलो प्राक मंडई ने हर वीर कबीले समेत अपने, और दूसरो हर वीर आया अपने कुटुंब परिवार, तारतम सुनिया तिन में पहुंचा परवर दिगार, राधा बाई सोम बाई सोमाई मंडई मिने, और बाई कुंवर शामल कबीले से, और नाथा जोशी ठट्टे मिने संग बड़ा मावजी, और लाला कायस्थ और कायस्थ धन्ना उसके, और साथ बहुत है गांव शहर और स्वामी लालदास जी कहते हैं और अनेकों सुंदर साथी जागरी, ये सब देवचंद महाराज की जागरी है। और श्री जी आप इन्हीं के यहाँ जाएंगे, क्योंकि कहीं तो रहने का स्थान चाहिए, उस समय फोन वगैरह तो चाहिए, तो कहीं तो ये सुंदर साथ के यहाँ ही जाएंगे। आप अभी नाम देते ना, तो वहाँ जाएंगे श्री जी, आप उनको रहने का एक स्थान हो जाएगा और वहीं जाकर के जागरी भी करेंगे। तो ऐसे करने को सुंदर साथ है, गाँव गाँव शहर शहर मैं थोड़े नाम लिखे इनो कहे जाएंगे और ठोरे, थोड़े नाम बताए गए, पर और भी सुंदर साथ है, इनका स्थान आने पर इनके नाम लिए जाएंगे। मोहम्मद कहे साथ जी इन साथ की सिफत, श्री लगाओ, श्री मोहम्मद कहे साथ जी इन साथ की सिफत, श्री मोहम्मद जी स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये जो सुंदर साथ जागृत हुए और निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित हुए, समर्पित हुए, उनके आगे नाम लिए जाएंगे की महिमा आगे होगी। कब होगी? सो तो आगे होएगी वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत, अध्यात्म जागृति का समय होगा, इन सब सुंदर साथ की महिमा का गान उस समय होगा। वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत, श्री मोहम्मद कहे साथ जी, मोहम्मद की कहे साथ जी, इन साथ की सिफत, इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी, तो आगे होएगी, वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सिद्धार्थ के धनी की। प्राणनाथ सुंदर साथ जी कल रविवार को धामधनी अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन का सुंदर प्रसंग श्री भीतर कथा महायज्ञ के अंतर्गत आएगा। श्री प्रणामी पंचायत एवं प्रधान जी के निवेदन अनुसार आप सबके चरणों में प्रार्थना है, कल का दिन, कल का उत्सव कथा के अंतर्गत बड़ा ही विशेष होगा। आप सब सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। भीतर प्रारंभ होने का समय जो प्रतिदिन 7:15 बजे होता है, कल 8 बजे से होगा, है ना? कल 8 बजे से गीतक प्रारंभ होगी। 8 से 9 गीतक चर्चा का सत्र चलेगा। आगे कुरान पुराण की साक्षी है और दोनों स्वरूपों के मिलाप का प्रसंग जब आएगा तो उसी में, हाँ, इसी के अंदर 35वीं नंबर की चौपाई आप धनी के प्रकटन की चौपाई है। तो कल 1 घंटा चर्चा चलेगी। तदुपरांत हम सब
चर्चा के बाद योगमाया भी गाई जाएगी, बधाई भी गाई जाएगी। धाम नगरी की एक छोटी सवारी का रूप बनाकर उसकी महा आरती भी होगी और उस आरती के पश्चात सवारी भी निकाली जाएगी। तो इसलिए सब सुंदर साथ से प्रार्थना है कि सुंदर वस्त्रों में भोग प्रसादी भी लेकर आए, जितनी जिसकी श्रद्धा हो। और सब जो पुरुष सुंदर साथ हैं उनसे भी प्रार्थना कि सब सफेद रंग का कुर्ता पजामा अवश्य पहने, रुमाल अवश्य लगाएं। कल राज्य की सवारी के साथ आनंद उत्सव करते हुए प्रसादी का भी आयोजन प्रणामी पंचायत द्वारा किया गया है। यही बार बार प्रार्थना। कल का दिवस, कल की कथा अति विशेष है, अति सुंदर रूप से हम उत्सव मनाएंगे और आप सब सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में प्रातःकालीन मेला में 8 बजे पधारेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु नित्यानंद स्वामी की, आनंद मंगल श्री राम जी की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज यावती साहेब जी के चरणारविंद में सोचित लीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराज दयाराम साहेबा की सदा जय, परम सद्गुरु श्री राम रतन मालिक आपकी सदा सदा जय। 5 बार तारतम चुप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। किसर बाई के मोल पधारे, केसर बाई के मोल पधारे, चरण पखार ले जाई, वालो चरण पखारो ले जाई, दूर की चोटी में डाल मंदिर में, दूर की चोटी में डाल मंदिर में, कहाँ पर किया वरनाई, वालो कहाँ पर क्षमावर आए, लाड भाई उठार ले आई, लाड भाई जो था
सच्चिदानंद सुख पावत श्रीमत पाजो स्वरूप सुख पावत प्रवति माधो इंद्रावती चवर डोलाई श्री वायुराजु की जय, श्री महाराजा छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर जी के चरणार्थ में कीजिए कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तुम देसी अर्ज करूं मेरे प्रेम की प्रिया जैसे तुम देन करो मेरा तलब तलब जाए प्रिया जीव रातों जीवे नहीं क्यों मेरे
करो कारनाथ बदले आपो कृपा बदले आपो कृपा कृपा करो स्वामी हरि दया करो स्वामी करुणा करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ तेरा स्वामी कारनाथ बदले कारनाथ कोई कारनाथ बदले लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय श्री प्यारे की